अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, जो आयत खुतबे के अंदर पढ़ी गई है, इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ाहिरी और बातिनी तमाम गुनाहों को छोड़ दो। इंसान अगर गुनाहों को छोड़ता है तो इस इंसान की इस दुनिया की ज़िंदगी भी अजीम होती है और आखिरत की ज़िंदगी भी अजीम हो जाती है। अगर दुनिया के अंदर रहते हुए गुनाहों को नहीं छोड़ता तो इन गुनाहों पर इस दुनिया के अंदर भी पकड़ होती है और आखिरत के अंदर भी पकड़ होगी। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए तुम पर जो तकालीफ़ आती हैं, मुसीबतें आती हैं, ये तुम खुद अपने हाथों से कमा करके लाते हो, और इनमें से बहुत सी ऐसी हैं कि जिनको हम वैसे ही माफ़ कर दिया करते हैं। तो हम बुरे आमाल करेंगे, गुनाह के काम करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आएगी। और बहुत से गुनाह ऐसे हैं कि जिनके अंदर बहैसियत कौम इज्तिमाई तौर पर मुब्तला है, जिनमें से गुज़िश्ता मजलिस के अंदर भी हमने तज़किरा किया था, वो था पानी को ज़ाया करना, पानी के इसराफ से अपने आप को बचाना। ख़ास तौर पर जब हम वज़ू करने बैठते हैं तो उस वज़ू के दौरान भी पानी को ज़ाया करने से बचना चाहिए। याद रखिए कि ये जो पानी है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, मामूली चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है। और ये पानी ऐसी चीज़ है कि अगर इंसान को ये पानी मुयस्सर न आए तो इंसान के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। पानी इंसान की ज़िंदगी के लिए बुनियादी चीज़ है और ये बहुत बड़ी नेमत है। और ये जो अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क पाकिस्तान अता फ़रमाया है, इसके अंदर जो नेमतें अता फ़रमाई ये भी बड़ी नेमतें हैं। इतनी अजीम नेमतें शायद ही किसी ममलिकत के अंदर मौजूद हों कि इसकी ज़मीन के अंदर जो ज़खायर रखे गए हैं बे इंतहा है। कि सोना यहाँ से निकलता है, पेट्रोल यहाँ से निकलता है, तेल यहाँ पर निकलता है, कोयला यहाँ पर निकलता है, नमक यहाँ पर निकलता है। गर्ज ये कि नेमतें अल्लाह ताला ने इतनी दे रखी हैं कि शायद ही किसी के पास मौजूद हो। फिर ये जो हमारी ज़िंदगी के लिए बुनियादी चीज़ पानी है, इस पानी की हुसूल के लिए अल्लाह ताला ने बहुत से ज़राए बनाए हैं, और उन ज़राए में बहुत से ज़राए ऐसे हैं जो हमें मुमलिकत पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने अता फ़रमाए। इसके बावजूद भी अगर हम पानी की कमी का शिकार हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पानी की कमी का शिकार हम अपनी वजह से हैं। हम इस पानी के अंदर इसराफ़ करते हैं, पानी को ज़ाया करते हैं, तो अल्लाह ताला इस पानी की नेमत को हमसे छीन रहा है। पानी का इसराफ़ ये ऐसा गुनाह है, हम इसको कह सकते हैं कि हमारे हुक्मरानों की नाअहली ज़रूर है, लेकिन उस नाअहली के पीछे हमारा अपना किरदार भी मौजूद है कि हम पानी को ज़ाया कर रहे होते हैं। अब आप देखिए कि हम कराची शहर के अंदर रहने वाले हैं, यहाँ पर अल्लाह ताला ने पानी के हासिल करने के कितने तरीके बताए, कितने तरीके हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। इतना बड़ा समंदर अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया कि इस समंदर का पानी जब चाहो उसमें से नमक ख़त्म करो, उसको मीठा करके अपने इस्तेमाल में ले आओ। और ये तरीक़ा दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर राइज है। दुबई है, सऊदीया है, मक्का मदीना है, यहाँ सारा पानी यही समंदर का इस्तेमाल होता है, इसको मीठा किया जाता है और ये पानी इस्तेमाल हो रहा है। तो इसी तरीके पर हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना बड़ा ज़ख़ीरा अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया कि अगर पूरा पाकिस्तान मिलकर उसको ख़त्म करना चाहे तो इस पानी के ज़ख़ीरे को ख़त्म नहीं कर सकता। फिर दूसरी सूरत ये होती है
कि डैमों की सूरत होती है या झीलों की सूरत होती है। हमारे इस शहर कराची को समंदर मिला, झीलें मिली और इसी तरीके पर डैम भी मिला हुआ है। हब की तरफ हमारा डैम है, बहुत बड़ा डैम है, उसके अंदर पानी जमा होता है और हमें वो मुहैया किया जाता है। फिर इधर ठट्ठा की तरफ चले जाएं तो ठट्ठा की तरफ झील है, केंजर झील है। उससे जरा आगे चले जाएं तो मंछर झील आ जाती है, फिर दरिया सिंध आ जाता है। तो ये झीलें भी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई, दरिया भी अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाए। इसके बावजूद अगर हमें पानी की कमी का सामना है तो हम इस पानी के इसराफ के गुनाह के अंदर मुब्तला है। अगर हम इसराफ के इस गुनाह को छोड़ दें तो इसके नतीजे में हमारी इबादत के अंदर भी लज्जत आ जाएगी और इसी तरीके पर पानी की भी फरावानी अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। तो अब झील भी हमारे पास मौजूद है, डैम भी हमारे पास मौजूद है। फिर इस शहर के अंदर बाज़ जगहों पर बोरिंग किया जाए तो मीठा पानी भी मुयस्सर है, बोरिंग या कुआं बना लिया जाए। और दूसरा, अगर पानी हमारे यहाँ खारी मौजूद है तो उस पर आरओ प्लांट लगा दिया जाए तो वही पानी मीठा होकर उसको भी हम हासिल कर सकते हैं। बहुत सी ज़मीनें तो ऐसी होती हैं कि उसमें पानी मौजूद ही नहीं होता, खारी पानी भी मौजूद नहीं होता, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ खारी पानी रखा हुआ है कि बोरिंग करो, उसको निकालो, आरओ प्लांट से उससे मीठा करो और इस्तेमाल कर लो। अब इतने ज़राए हमारे पास मौजूद हैं। फिर इसी से आगे बढ़ जाएं, दरिया है, दरियाओं के अंदर अल्लाह ताला ने पानी का ज़ख़ीरा रखा हुआ है कि उसको तुम काश्तकारी के अंदर भी इस्तेमाल करो, अपने पीने के अंदर भी इस्तेमाल करो, जानवरों के पिलाने के अंदर भी इस्तेमाल करो, दरियाओं से पानी को हासिल कर लो। नहरें उससे निकलती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर चली जाती हैं और वो हमारे कराची तक भी नहरें भी आती हैं, झील के जरिए भी पानी हमारे तक पहुँचता है। फिर दरियाओं से हट जाएँ तो अल्लाह ताला ने दूसरा एक निज़ाम बनाया, बारिश का निज़ाम है। और अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाते हैं और बारिश का पानी बरसता है, उसको डैमों के अंदर महफूज किया जाता है। हब डैम के अंदर भी महफूज है, दरियाओं के अंदर उसी बारिश का पानी आ रहा है, तो उस बारिश के पानी के ज़रिए से हम पानी को हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। इसी तरीके पर हमारे बालाई इलाकों में चले जाएं, पहाड़ी इलाकों में, तो अल्लाह ताला ने वहाँ पर एक और निज़ाम बनाया बर्फ़ का। बर्फ़ के तोदे, बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ की चोटियों के ऊपर पानी को जमा दिया कि वहीं से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पानी रसता है, पिघलता है, आहिस्ता आहिस्ता वो पानी हम तक पहुंच जाता है, हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं। तो कितने ज़राए अल्लाह ताला ने अता फरमाए कि हमें किसी से पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। खराबी कहाँ पर है? खराबी यहाँ पर है कि सबसे पहली खराबी हम में पाई जाती है कि हम इस पानी को ज़ाया करते हैं। वज़ू कर रहे हैं तो पानी ज़ाया हो रहा है, गुस्ल कर रहे हैं तो पानी ज़ाया हो रहा है, गुस्ल के अंदर भी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा पानी ज़ाया कर दिया जाता है। गुस्ल के दौरान भी बाकायदा पानी को ज़ाया करने से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। सर्दी के अंदर है, गर्म ठंडे पानी का निज़ाम हम बनाते तो उस गर्म ठंडे के चक्कर में कितना पानी है जो हम ज़ाया कर देते हैं। और इसी तरीके पर गर्मी है तो गर्मी के मौसम के अंदर भी बाकायदा हम पानी को ज़ाया करते हैं। जी, एक टूटियों के अंदर नल से पानी आ रहा है, टैंक की धूप के अंदर एक गर्म पानी आ रहा है, ये गर्म पानी निकल जाए तो हम उससे नहाएंगे। हम इस पानी को ऐसे ही ज़ाया कर देते हैं। हालांकि हम ये कर सकते हैं कि उसको बाल्टी के अंदर भर लें, भर के उसको रख दें, जब वो पानी ज़रा नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर उसको इस्तेमाल कर लें। या अगर नहीं इस्तेमाल कर सकते उसके अंदर तो हम उसके ज़रिए से बाथरूम धो दें, गुस्ल खाने को धो दें, उस धोने के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नल चलाकर गर्म पानी को बाकायदा ज़ाया कर दिया जाता है और फिर उसके बाद फिर हम उस पानी, जो ठंडा पानी आता है, फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी वजह से ना, हमारी इस इसराफ की वजह से, पानी को ज़ाया करने की वजह से अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आती है। तो हमें पानी के इसराफ से बचना है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे मुल्क के अंदर जो निज़ाम राइज है, ये निज़ाम इंतहाई नाअहल किस्म के लोगों के हाथ में है। पानी के लिए जो दरिया बनाए गए, पानी के लिए जो नहरें बनाई गई हैं, अंग्रेज़ दौर से बनी हुई हैं। अंग्रेज़ जो बनाकर हमें दे गया था तोहफे के अंदर, वो हमें मिली हुई है। उसके बाद हमने इस पर कोई काम नहीं किया कि हम दरियाओं को बढ़ा दें या नहरों को बढ़ा दें, इसका कोई निज़ाम हमारे पास मौजूद नहीं है। ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है। हम अपने आप को दुरुस्त करें ताकि ये नाअहल हुक्मरान हमारे सरों से टल जाएं। हम ये इसराफ करते हैं, इसराफ के नतीजे में अल्लाह ताला ने ये इस किस्म के हुक्मरान हम पर मुसल्लत किए हुए हैं। तो अहम चीज़ ये है कि पानी का ज़ाया करना ये गुनाह है, इस गुनाह से हमने अपने आप को बचाना है। इसी तरीके पर ग़िज़ाई चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो खाने पीने की चीज़ों को भी ज़ाया होने से हमें बचाना है। आज हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ों की फरावानी है।
जब किसी चीज़ की फरावानी हो जाए तो उस वक़्त उस चीज़ की नाकदरी हुआ करती है, और वो ये नाकदरी इसराफ के ज़ुमरे में आती है। और खाने की चीज़ों के अंदर हम उसकी नाकदरी करेंगे, उसका अदब नहीं करेंगे, उस चीज़ को ज़ाया कर देंगे, तो अल्लाह ताला ये खाने की चीज़ें भी हमसे दूर कर देंगे। अब खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो जाती हैं। तो ये हम अपने हाथों से करके लाते हैं, ये कोई और नहीं कर रहा, ये हम अपने हाथों से करके लाते हैं। हम खाने पीने की चीज़ों का अदब नहीं करते, उनको ज़ाया कर देते हैं। आपको वो वक्त भी याद होगा कि जिस वक़्त के अंदर हमारे जो बड़े बूढ़े थे, अगर कहीं पर कोई रोटी का टुकड़ा है वो गिर जाए, अगर उनको नज़र आ जाए तो वो उसको उठाते थे, उसको चूमते थे और अपने माथे से लगाते थे, आंखों से लगाते थे। ये खाने का अदब था कि खाने का अदब ये है कि ये पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए। रोटी का टुकड़ा हो या कोई सालन की चीज़ हो, सालन के बर्तन को अगर लगा हुआ है उसको इसी तरह नाली के अंदर बहा देना, ये उसकी नाकदरी है। उसको नाली के अंदर नहीं बहाना चाहिए। बची हुई चीज़ें खाने पीने की, उसको पानी के साथ नाली के अंदर नहीं बहाना चाहिए, ये इसराफ के अंदर आता है। रोटी का टुकड़ा अगर गिरा हुआ है तो उसको उठाकर हमें इस जगह पर रखना चाहिए जहां से कोई परिंदे आए आकर उसको उठा के खा लें, या कोई जानवर आए, बिल्ली आए, उसको उठा करके खा ले। ऐसी जगह पर रख देना चाहिए अगर हम खुद नहीं खा सकते। रिवायत के अंदर आता है कि हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे हैं, एक मरतबा वो वुजू कर रहे थे और वुजू कर उनका गुलाम खड़ा हुआ उनको वुजू करा रहा था, लोटे से पानी डाल रहा था। अचानक उनकी नजर पड़ी कि सामने नाली के अंदर एक रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ है। उन्होंने वहां से उस रोटी के टुकड़े को उठाया और उठाकर उसको पानी से अच्छे तरीके से धोया और धोकर अपने गुलाम को पकड़ाया कि ये पकड़ लो, जब मैं वुजू से फारिग हो जाऊंगा तो मुझे वापस देना ही। चुनाचे उन्होंने वुजू किया और वुजू करने के बाद जब उस गुलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि भाई वो रोटी का टुकड़ा मैंने दिया था वो मुझे दे दो, तो गुलाम कहने लगा हजरत वो रोटी का टुकड़ा तो मैंने खा लिया। तो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हुए, कहा तुमने खा लिया? कहा ठीक है, आज के बाद तुम आज़ाद हो, मैंने तुम्हें आज़ाद किया। तो वो गुलाम हैरान हुआ कि इतना बड़ा कोई काम तो नहीं किया, कि रोटी का टुकड़ा ही था, गंदगी में था, उसको साफ किया था, उठा के मैंने खा लिया, इतना बड़ा तो नहीं किया मैंने काम कि आप मुझे आज़ाद कर रहे हैं? क्या वजह है कि आपने मुझे आज़ाद किया है? कहा कि देखो, मैंने अपने नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी कि अगर कोई शख्स रोटी के टुकड़े को जो गंदगी में गिरा हुआ है उसको उठा करके वो साफ करके खा लेता है तो उसके नतीजे में अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं और जन्नत उसके ऊपर लाजिम कर देते हैं। रोटी के एक गंदे टुकड़े को उठाकर साफ करके खाने से इतनी बड़ी फजीलत हासिल होती है। अब जब तुमने ये नेक काम कर लिया तो अब तुम ठहरे जन्नती, तुम हुए गुनाहों से पाक। तो मुझे शर्म आती है कि मैं तुम जैसे जन्नती आदमी से कोई काम करवाऊं, मुझे शर्म आती है, इसलिए मैंने आज़ाद कर दिया है। तो अगर रोटी का टुकड़ा कहीं गंदगी में गिरा हुआ है तो उसको साफ करके खाने की इतनी फजीलत है। हमारे यहाँ आम तौर पर हमारे बची हुई चीज़ें खाने पीने की हम डस्टबिन के अंदर गिरा देते हैं या बर्तनों को धोते वक्त अपनी नाली के अंदर उनको बहा दिया जाता है। हमारा ये तर्ज अमल बहुत बुरा तर्ज अमल है। हमें चाहिए कि हम इस तर्ज अमल को बदलें। दस्तरखान अगर हमने उठाना है तो उसको इस तरीके पर उठाएं कि उस पर जितनी खाने पीने की चीज़ें जो बच गई हैं वो ज़ाया ना हो। उसमें जो रोटी के छोटे टुकड़े हैं उठाकर हमें छत पर या ऊंची जगह पर रखना चाहिए ताकि वहां से कोई परिंदे आए उसको उठा करके खा लें। और हड्डियां बच गई हैं तो उसको कहीं किनारे पे ला के रखना चाहिए ताकि कोई बिल्ली या कुत्ता आकर उसको खाकर उसको ख़त्म कर दे। हमें इन चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इनके अंदर अल्लाह ताला ने दूसरी मखलूक़ात का रिज़्क़ भी हमारी इन्हीं ग़िज़ाओं के अंदर रखा हुआ है। तो उन मखलूक़ात तक ये रिज़्क़ पहुँचेगा तो अल्लाह ताला उसकी वजह से हमारे रिज़्क़ के अंदर भी बरकत अता फरमाएंगे। तो एक तो ये कि पानी के इसराफ से अपने आप को बचाना है और दूसरा ये है कि खाने की चीज़ों के इसराफ से अपने आप को बचाना है, खाने का अदब करना है। इसलिए खाने के आदाब में एक चीज़ ये भी नकल की गई है कि खाने का अदब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर खाना नहीं खाते थे, खाने की तरफ झुक कर खाना खाते थे। ये खाने का अदब था। खाने को अपनी तरफ नहीं लाते थे, टेबल कुर्सियाँ लगाए, पीछे टेक लगाए और फिर उसको खा रहे हो, ऐसा नहीं, बल्कि दस्तरखान पे नीचे रखा हुआ है और झुककर उस खाने को खा रहे हैं। ये खाने का अदब है। हमें भी ये आदाब सीखने चाहिए और इसके मुताबिक हमें भी अमल करना चाहिए।
इसी तरीके पर हमारे यहाँ गुनाहों के अंदर एक गुनाह ये भी है कि जो हमारी इस मस्जिद से मुताल्लिक़ है। हम मस्जिद में आते हैं, इस मस्जिद से मुताल्लिक़ एक और गुनाह है, वो ये है कि हम जब ख़ास तौर पर इज्तिमा होता है जुम्मे का या ईदैन का, तो उस वक़्त ताख़ीर से आने वाले जो साथी होते हैं वो आगे दूसरों के कांधों को फलांगते हुए आगे आने की कोशिश करते हैं। ये भी एक गुनाह कबीरा है, दूसरों के कांधों को फलांगते हुए आगे आना सफ़ों के दरमियान, ये भी गुनाह कबीरा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स जुम्मे या ईदैन के इज्तिमात में दूसरों के कांधों को फलांग कर आगे आने की कोशिश करेगा, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे ऊंधे मुंह जहन्नुम के अंदर गिरा देंगे। इतने बड़े नुकसान की बात है। हमें चाहिए कि हम इसके अंदर मस्जिद के अंदर इस गुनाह से अपने आप को बचाएं। अगर हम ताख़ीर से आए तो जहां हमें जगह मिल रही है वहीं पर हम बैठ कर अपनी नमाज को अदा कर लें, आगे आने की कोशिश ना करें। इसी तरीके पर एक गुनाह और भी होता है, वो ये कि ताज़ा ताज़ा जब वज़ू खाने से वज़ू करके आते हैं तो उस वक़्त के अंदर हम मस्जिद के अंदर जब दाखिल होते हैं तो हमारे आज़ा से पानी टपक रहा होता है, और ये आज़ा से पानी टपकते हुए बाद औक़ात हम सफ़ों के दरमियान से गुजरते हैं तो नमाजियों के ऊपर भी टपक रहा होता है। यहाँ पर हमें ये बात ख्याल करना चाहिए कि अगर कोई और शख्स हो, हम बैठे हुए हों, हमारे पास से ऐसे गुजरे कि उससे पानी टपक कर हमारे कपड़ों पर या हमारे जिस्म पर आकर गिरे, तो उस वक़्त मेरी क्या कैफियत होगी। तो ये सोचना चाहिए कि जो मेरी कैफियत हो रही है वही इस वक़्त उस शख्स की भी हो रही है जो नीचे बैठा हुआ है। तो अपने पानी को खुश्क करके आए और ऐसा ना करें कि वो मस्जिद के अंदर टपक रहा हो या लोगों की जिस्मों के ऊपर या कपड़ों के ऊपर टपक रहा हो। इस चीज़ से हमें ख्याल करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आम तौर पर मस्जिद के अंदर हम इस बात की कोशिश करते हैं कि जी हमारी चप्पलें चोरी हो जाएंगी, जूते चोरी हो जाएंगे। बड़ा एक मसला है हमारी मस्जिदों में। तो अमूमन हमारे यहाँ कोशिश की जाती है कि जूतों को लेकर अपने साथ लेकर सफ़ों के दरमियान से गुजरते हुए उसको महफूज मकाम तक पहुँचाते हैं। ये भी एक काम होता है, बड़ा अहम काम है ये। तो ऐसे मौके पर भी हमें इस बात की रियायत रखनी चाहिए कि जिस वक्त हम मस्जिद के अंदर जूतों को लेकर के आ रहे हैं तो हमारे ये जूते साफ होने चाहिए। बादौक़ात उस पर कोई कीचड़ या बादौक़ात उस पर मट्टी लगी होती है, ऐसे ही हम उठाकर चल पड़ते हैं। अब ये जब हम सफ़ों के दरमियान से गुजर रहे होते हैं तो हमारे जूते दूसरों को टकरा रहे होते हैं, किसी के सर पे टकरा रहा है, किसी के कंधे पे टकरा रहा है, सामने से गुजर रहे हैं तो बादौक़ात किसी के मुंह से भी जूता टकरा जाता है। तो हमें इस बात की रियायत रखनी चाहिए कि ये जूता किसी दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। ये भी एक गुनाह का काम है जो हम बाज़-औक़ात मस्जिद के अंदर बैठ करके कर देते हैं। तो हमें इस बात की भी रियायत रखनी है। हमने जूता मस्जिद के अंदर लेके आना है तो उसको बाहर अच्छे तरीके से झाड़ के साफ कर लें, और साफ करने के बाद एक तो जूते को उल्टे हाथ में पकड़े, दाएं हाथ में ना पकड़े। जूते को उल्टे हाथ में पकड़ना ये सुन्नत अमल है, तो इस सुन्नत पर भी अमल करें कि उल्टे हाथ के अंदर हमने जूते को पकड़ना है। और फिर जब लेके गुजरे तो उसको कोशिश करें कि अपनी पीठ के पीछे कर लें, अपने बराबर में लेके इस तरह ना चलें, बल्कि पीठ के पीछे रख के गुजरें, ताकि जो हम रास्ते से गुजर रहे हैं, गुजरते हुए कोई नमाजी आ रहा है तो उससे ये जूता टकराए नहीं और इससे उसको तकलीफ ना पहुंचे। इदाए मुस्लिम से हमने आपको बचाना है। अब जब हम मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं तो बाहर निकलते वक्त हमें ये ख्याल करना चाहिए कि हम अपने जूते लेकर मस्जिद से बाहर जाएं। क्या करें? अपने जूते लेकर बाहर जाएं। बाज़ औक़ात बेध्यानी के अंदर दूसरों के जूते उठाकर हम चल पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जूते चोरी होते हैं, मस्जिद से जूते चोरी नहीं होते, चोर मस्जिद से जूते नहीं चुराएगा। तो ये हो रहा क्या होता है कि बाज़ औक़ात बेध्यानी के अंदर आदमी दूसरे के जूते उठाता है और चल पड़ता है। घर जाके उसको महसूस होता है कि वो किसी के जूते उठा के लाया है। मेरे साथ भी हुआ, हरमैन मस्जिद के अंदर हुआ। मेरे जूते दर्स में फारिग हुआ तो कोई लेके चला गया। मगरिब के बाद का वक़्त था, जब ईशा के अंदर वापस आए तो मेरे जूते वो पहनकर शख्स आ गया। अब हुआ क्या था कि वो गलत फहमी के अंदर, उलझन के अंदर था और अपने जूते पहन के चला गया। ऐसा ही हो रहा होता है आमतौर पर मस्जिदों के अंदर, यही माहौल होता है। बाकायदा कोई चोर जूते चुराने नहीं आता कि वो जूते चुरा रहा हो। बेध्यानी होती है, आजकल के हालात, तफक्कुरात, जहनी, हमारा जहन उलझा हुआ होता है। हम मस्जिद के अंदर उलझनों के अंदर आ रहे होते हैं और जब वापस जा रहे होते हैं तो उलझनों के अंदर जा रहे होते हैं। तो अब बजाय अपने जूते उठाने के किसी और के जूते पहनकर चुपचाप चले जाते हैं। हमें महसूस नहीं होता उलझन की वजह से। तो जब मस्जिद से बाहर निकलें तो क्या करना है कि अपने जूतों को लेकर मस्जिद से बाहर जाना है। इस पर एक और लतीफ़ा भी याद आ गया, लतीफ़ा भी सुन लें।
हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बड़े नबी थे। उनके पास एक शख्स आया और आकर के उसने कहा कि हज़रत मेरा पड़ोसी है, ये पड़ोसी मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है, ये अक्सर मेरी मुर्गी चोरी कर लेता है और चोरी करके खाता है और जो उसकी हड्डियां होती हैं वो लाकर मेरे दरवाजे पे गिरा देता है। तो मेरा ये पड़ोसी है, इसको जरा सा आप तंबीह कर दें। तो कहा ठीक है, आप जब जुम्मे के लिए हम जमा होंगे नमाज के लिए तो उस वक़्त इसका इलाज करेंगे। तो वो जो नमाज उनका उस जुम्मे का अंदाज था, उस वक़्त में जब इज्तिमाई नमाज के लिए सब जमा हो गए तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर खड़े हुए और उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि भाई तुम में से बाज़ लोग वो हैं कि जो अपने पड़ोसियों की मुर्गियां चुरा लेते हैं और जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो उनके सरों पर निकले होते हैं। जैसे ये जुमला कहा तो वो जो चोर था, जो चोरियां करके खाता था, उसने एकदम अपने सर पर हाथ मारा कि मेरे पर तो नहीं निकल आए। तो हज़रत दाऊद ने कहा कि पकड़ लो इसको, यही चोर है, यही चोर है, इसको पकड़ लो। तो हमारे यहाँ भी बाज़ औक़ात ऐसी सूरत हाल हो जाती है, चप्पलें चोरी नहीं होती, गलत फहमी में दूसरों के जूते हम पहन करके चले जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमने जहाँ पर इज्तिमा के दौरान जूते रखे हैं तो उन जूतों की जगह पर अपनी नज़र रखें कि मैंने जूते कहाँ रखे हैं। तो बहरहाल बातें और भी जहन में आ रही हैं, हम अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो ये गुनाह ऐसे हैं कि जो बाज़ औक़ात हम मस्जिद के अंदर रहते हुए कर रहे होते हैं, तो हमें चाहिए कि इन गुनाहों से अपने आप को बचाएं। अल्लाह ताला ने यही फरमाया कि ज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, कि अपने ज़ाहिरी और बातिनी तमाम गुनाहों को छोड़ दो। ज़ाहिरी हो या बातिनी हो, छुप करके करने वाले हो, सब गुनाहों को छोड़ दें। आदमी ने अगर अपनी परख करनी है, अपने आप को देखना है कि मैं किस मकाम पर खड़ा हूँ, तो उसको चाहिए कि अपनी खलवत के अंदर गौर कर ले कि खलवत के अंदर जहाँ पर इंसानों में से कोई नहीं है, उस वक्त जहन के अंदर जो गुनाह के ख्यालात आते हैं, जो गुनाह के जज्बात पैदा होते हैं, यही तुम्हारी हकीकत है। असल हकीकत के अंदर तुम यही हो। तो अपनी खलवत को परख लें। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों को छोड़ दो, यानी ज़ाहिरी गुनाह करते हो वो भी और जो छुप करके गुनाह करते हो वो भी छोड़ दो। जिस इंसान ने ज़ाहिरी बातिनी गुनाह छोड़ दिए, ये इंसान इस दुनिया के अंदर भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब होगा। अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।